हेलो एंड वेलकम। आज का लीगल लेक्चर है हु कैन कंप्लीट द इंट्रीज ऑफ द निकाहनामा। निकाहनामा के इंट्रीज कौन मुकम्मल करेगा, किस तरीके से मुकम्मल होती हैं। निकाहनामा में जो इंट्रीज होती हैं, आपने देखा कॉलम्स होते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरीके से ये जो कॉलम होते हैं इंट्रीज होती हैं, हर कॉलम में लिखा जाता है। तो इस इंट्रीज को मुकम्मल करना, इसको पूरा का पूरा निकाहनामा को भरना कौन करता है, कौन इसका कानून क्या कहता है। देखें, इस्लामिक लॉ में जो निकाह की ज़रूरियात मोहम्मद अल्लाह का पैरा है 252 DF मुल्ला का, उसका पैरा 252 है। उसमें यह कहा गया है कि निकाह की जो ज़रूरियात हैं, जिससे निकाह वाक़ होता है, अगर जिसमें हमारा डिटेल में लेक्चर मौजूद है, उसमें एक प्रपोजल चाहिए और एक एक्सेप्टेंस चाहिए। 2 गवाह की मौजूदगी में 2 विटनेस होने चाहिए, मेल या 1 मेल 2 फीमेल। अगर 1 मेल मौजूद है तो 2 फीमेल करने पड़ेंगे, अगर दोनों मेल है तो दैट्स ऑल। ये है गवाहों की मौजूदगी में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। मोहम्मद अल्लाह का पैरा 252 DF मुल्ला, उसके मुताबिक तो निकाह कंप्लीट हो जाता है। अब यूं समझे कि निकाह के एसेंशियल 3 हैं, एक प्रपोजल देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा और तीसरा गवाह मौजूद होगा। तो ये 3 चीजें पूरी होगा तो निकाह तो हो गया। अगर लड़की कंपिटेंस भी होनी चाहिए, कंपिटेंस है, उसकी काफी उम्र है ऑफ कोर्स, तो वो फिर उसको किसी वकील की भी जरूरत नहीं, बिना वकील के भी वो अपना निकाह कर सकती है। उसमें बहुत सी रूलिंग्स भी है, 2-4 दे रहे हैं हम आपको। PLD 2008 लाहौर पेज 479 है। इसके बाद PLD 9081 है। FSC फेडरल शरीयत कोड पेज है 308 और तीसरी है PLD 2009 लाहौर पेज है 546। अब देखें, शादी की जो हम सोलमनाइजेशन करते हैं, एक बंदा शादी की सोलमनाइज करता है और दूसरा जरूरी नहीं कि वो निकाह रजिस्ट्रार हो, वो निकाह कोई भी कर सकता है, कोई तीसरा आदमी कोई भी हो सकता है, जबकि रजिस्टर्ड होता है वो निकाह रजिस्ट्रार के थ्रू होता है। इस तरह निकाहनामा की अगर हम इंट्रीज की बात करते हैं, निकाहनामा की इंट्रीज जो निकाह पढ़ने वाला है, अब देखिए निकाह पढ़ाने वाला जरूरी नहीं कि वो निकाह रजिस्ट्रार भी हो, वो निकाह खां भी हो सकता है, निकाह रजिस्ट्रार भी हो सकता है। एक निकाह खां होता है, एक निकाह रजिस्ट्रार। फर्क इसमें ये, निकाह खां सिर्फ निकाह पढ़ाता है, निकाह रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करता है। अब शादी सोलमनाइज करने के लिए या तो निकाह खां चाहिए, निकाह रजिस्ट्रार चाहिए। अब जहां तक एंट्रीज का ताल्लुक है, कोई भी तीसरा आदमी भी उन एंट्री की भरने में, फिल करने में निकाहनामा उसकी हेल्प कर सकता है, ताकि हम भर लें। उस टाइम शार्ट होता है ताकि दोनों पार्टी उस पर साइन, अक्सर औकात नहीं होता, जो बाद में ये एक बड़ा मसला बनता है। इसलिए कोशिश ये करें कि जब निकाह हो रहा हो तो उसी एट द स्पॉट इंट्रीज भर दी जाए, ताकि दोनों पार्टियों के सामने हो चीज़। बाद में भरी जाएंगी तो निकाह रजिस्ट्रार या निकाह खां गलती भी कर सकता है, या कोई पार्टी उसको अप्रोच भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर एट द स्पॉट कम से कम एक निकाहनामा तो भर दिया जाए, या 2 भर दिए जाए, कम से कम सामने भर दिए जाए, तीसरा चौथा भले बाद में भरा जाए, इतना इशू नहीं है, लेकिन कम से कम दोनों पार्टियों के सामने भर दिया जाए और उनके सामने वो टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हो, ताकि उनको पता हो। इसलिए अगर उसके पास टाइम नहीं तो तीसरा आदमी उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के बजाय इसके कि एक ब्लैंक निकाहनामा पे दोनों पार्टी साइन करें, एक भरा हुआ होना चाहिए, ताकि दोनों पार्टी पढ़ के एग्री होके उसकी विटनेसेस भी और वो साइन कर सके, और इस तरीके से शादी और निकाह का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 उसका सेक्शन 5 ये कहता है, अगर कोई आदमी निकाह ख्वाह है, यानी निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, कोई भी निकाह कराता है, तो वो निकाह तो परफॉर्म कर सकता है, मगर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको निकाह रजिस्ट्रार से रब्ता करना पड़ेगा, और निकाह रजिस्ट्रार को जाके बताएगा कि ये मैंने निकाह पढ़ाया है, ये टर्म एंड कंडीशन थी, आप इसको आप रजिस्टर कर दें। तो उसके लिए रूलिंग है 2020 CLC पेज है 549, जो कि मुसम्मात समन नसीर वर्सेस ADJ लाहौर का था। उसमें यही कहा गया है
कि अगर कोई निकाह खां या आम आदमी निकाह पढ़ाता है तो वो उसकी रिपोर्ट करेगा निकाह रजिस्ट्रार को। और सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 ये कहता है अगर वो नहीं रजिस्टर करता तो उसके लिए भी सज़ा मुकर्रर की गई है। तो ये ज़रूरी है कि निकाह पढ़ने वाला एंट्रीज कोई भी भर सकता है, निकाह खां भी भर सकता है, रजिस्ट्रार भी भर सकता है, कोई तीसरा आदमी भी भर सकता है, ताकि दोनों पार्टी साइन कर सके। ये था आज का लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मैंने गया। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।